नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आर पार की इस सियासी जंग के चलते इन दिनों पश्चिम बंगाल का सियासी पारा चरम पर है। जी हां, क्या भाजपा और क्या टीएमसी चुनावी डुगडुगी बजने से पहले ही गदर मचा हुआ है। एसआईआर और ईडी रेड से तमतमाई ममता दीदी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हालांकि बंगाल से टीएमसी की जड़ों को जड़ से काटने के लिए भाजपा ने अपनी फुल टू ताकत झोंकी हुई और अब की बार के नतीजों में बंगाल किसे चुनेगा 100 दिनों के अंदर पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाएगी। फिलहाल ममता दीदी पर ममता कुलकर्णी के खुलासे से भाजपा घबराई हुई है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ने अब की बार दीदी की 35 साल पुरानी उस शक्ति का खुलासा कर दिया है जिसके बल पर टीएमसी बंगाल में अब तक जीवित है। 35 साल पुरानी ऐसी कौन सी ताकत ममता बनर्जी के पास है जिसके आगे पीएम मोदी भी पस्त हैं और चुनाव से ठीक पहले महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी के 25 सालों का अनुभव क्या कहता है। इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। ममता पर ममता कुलकर्णी का खुलासा, 25 सालों का अनुभव, 35 साल पुरानी साधना, बंगाल में मोदी बनाम ममता। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आज जिस मुकाम पर ममता बनर्जी हैं वहां तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। 70 के दशक में सोचिए, एक कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी ममता दीदी और फिर पार्टी महासचिव से लेकर केंद्रीय रेल मंत्री का कार्यभार उन्होंने संभाला। अपनी शर्तों पर जीने वाली दीदी ने जब खुद की टीएमसी पार्टी को खड़ा किया, सत्ता से वामपंथी मोर्चे का जड़ से सफाया कर दिया। दीदी के आते ही वामपंथियों की 34 सालों की सत्ता एक झटके में चली गई। बंगाल की जनता ने दीदी को चुना और देखते ही देखते प्रदेश की सत्ता में ममता बनर्जी जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब भी हुई। और अब जो कि ममता के इसी किले को सेंध लगाने खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए हैं और ऐसे में इस बार की चुनावी जंग वर्चस्व की लड़ाई बन गई है, नाक की लड़ाई बन गई। और इसी चुनावी जंग के बीच अभिनेत्री से सन्यासी बनी ममता कुलकर्णी, जिन्हें पिछले साल के महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर घोषित किया गया था, उन्होंने अपने 25 सालों के अनुभव के आधार पर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर जो खुलासा किया है, उसके बाद से भाजपा खेमा टेंशन में है। ये बात देखिए किसी से छिपी नहीं है कि जब से ममता दीदी ने बंगाल की सियासत संभाली है, उसी दिन से लेकर अब तक दुनिया की कोई ताकत उन्हें सत्ता से हटा नहीं पाई। और इसके पीछे का कारण महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी मां काली की शक्ति बता रही हैं। उन्होंने दीदी की चुनावी जीत को मां काली की शक्ति से जोड़ा है, उनका ये साफ कहना है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसके बावजूद जीत भाजपा को नहीं मिली। ये जीत किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि मां काली और महाकाली की शक्ति की जीत थी। ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीती थी, बल्कि उन्हें मां काली ने जिताया था। तो ममता बनर्जी की अजय राजनीति के पीछे महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी मां काली की साधना बता रही है, और वो भी अपने 24 सालों के अनुभव के आधार पर। ममता कुलकर्णी ये मानती हैं कि उन्हें करीब 25 साल हो चुके हैं और उस दौरान वो किसी मंदिर में नहीं गई हैं। उन्होंने घर पर रहकर अपने गुरु के बताए रास्ते पर ही ध्यान और तप किया। अगर ध्यान में सच्ची शक्ति हो तो भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद आपके पास चले आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मां काली के प्रति ममता दीदी की भक्ति क्या कहती है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खुद को सेक्युलर हिंदू साबित करने में जुटी ममता दीदी पिछले 34 सालों से निरंतर अपने निवास स्थल पर कालीघाट में काली की पूजा हमेशा वो करती आई है। उनके करीबी ये बताते हैं कि दीदी इसके लिए पूरे साल पैसे बचाती है, पूरे दिन व्रत रखकर अपने हाथों से मां काली का भोग बनाती है, पूरे दिन सारा इंतजाम खुद संभालते हुए दिखती है। हर साल वो पूरे पारंपरिक तरीके से मां काली की पूजा करती है और पूजा के अवसर पर खुद का लिखा संगीतबद्ध किया हुआ एक गीत भी वो साझा करती है। मां काली के प्रति दीदी की आस्था अटूट है और इसी अटूट आस्था ने दीदी को बंगाल की मुख्यमंत्री अब तक बनाकर रखा हुआ है। अब अगर दीदी मां काली की परम भक्त हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो भी महादेव महाकाल के परम भक्त हैं। देखा जाए तो देखिए, ईश्वर के प्रति अगाध भक्ति हर किसी की एक व्यक्तिगत होती है। हालांकि इसी भक्ति में अब राजनीति का रंग भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए चुनावी मौसम में नेताओं की मंदिर नीति देखने को खूब मिलती है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से क्यों ना हो। बहरहाल अब की बार दीदी की 34 साल पुरानी मां काली साधना क्या उन्हें फिर से बंगाल की क्वीन बना पाएगी? इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, बंगाल से
टीएमसी के महाजंगल राज का जाना और बीजेपी के सुशासन का आना, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बताए रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने नारी शक्ति और युवा शक्ति को परिवर्तन का माध्यम बनाया था। अब बंगाल की बहनों बेटियों को, यहां के नौजवानों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। टीएमसी के राज में बेटियां भी सुरक्षित नहीं है और शिक्षा व्यवस्था भी, यहां की शिक्षा व्यवस्था भी माफिया और भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। आपके बेटे बेटियों को तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक यहां टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी। इसलिए आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देना है। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि हां, कॉलेजों में बलात्कार, रेप और हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगे। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि बंगाल में फिर से संदेश खाली जैसी घटना न हो। भाजपा को आपका एक वोट इस बात को पक्का करेगा कि फिर से बंगाल में हजारों शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोए। साथियों, टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यहां छोटे से छोटा टीएमसी का नेता खुद को बंगाल का माई बाप समझने लगा है। हुगली को तो इन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए बदनाम किया है। बीजेपी युवाओं को लूटने वालों को जरूर सजा दिलाएगी। साथियों, आपको एक और बात याद रखनी है। बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहां कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन बंगाल में दंगाइयों को लूटने वालों को, माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। आपको भी पता है कि यहां हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी और ये भी मोदी की गारंटी है।